नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4, 5 और 6 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है और 1 महीने का पीडीएफ 7 पेज में बिल्कुल टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल के बारे में। इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। और देखो, इसका मेनली काम होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें अन्न चक्र के बारे में, तो पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण। ठीक है। दूसरा देखो, स्कैन पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, उसके तहत जो हमारा फूड सेफ्टी एक्ट है उसके लिए बिल्कुल सब्सिडी दावा आवेदन के लिए बिल्कुल ये पोर्टल रहेगा और विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विकसित बिल्कुल किए गए हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सस्टैम 2024 के बारे में। देखो, अटल इनोवेशन मिशन का वार्षिक कार्यक्रम बिल्कुल है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेम के बारे में, तो आपको पता भी होगा, विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाता बिल्कुल है। यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करें तो नीति आयोग द्वारा 2016 में इसकी शुरुआत की पहल की जाती है और इसका मेनली काम होता है स्कूलों, शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करें, यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन है, कई बार इसके ऊपर सवाल डायरेक्ट पूछा जा चुका है, तो आपको लॉन्च जो ईयर है वो बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग बिल्कुल लेके आता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नीति आयोग जो है, तो नीति की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। ठीक है गाइस, तो आपको इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, अब हम बात करेंगे घर चोला साड़ी के बारे में। देखो, घर चोला साड़ी के बारे में बात करें तो बिल्कुल गुजरात से है, ये गुजरात की है बिल्कुल, और ये गुजरात का 27वां जीआई टैग है बिल्कुल, जिसको ये जीआई टैग मिलता है। तो ये तो याद ना रहे कि कौन से नंबर का क्या प्रोडक्ट होता है या ये साड़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि घर चोला जो साड़ी है ये गुजरात से संबंध रखती है। ठीक है। और नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे विश्व सूखा एटलस के बारे में। देखो, विश्व सूखा एटलस के बारे में बात करें तो यूएनसीसीडी द्वारा, यूरोपीय आयोग संयुक्त, ठीक है, अनुसंधान केंद्र द्वारा इसको बिल्कुल शुरू किया जाता है। तो ये मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन बिल्कुल होता है। तो याद रखना, विश्व सूखा एटलस कौन क्या लेके आता है, कौन इस एटलस को लॉन्च करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम गाइस बात करेंगे नैनो बबल टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, नैनो बबल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो सूक्ष्म बुलबुले का उपयोग करके शैवाल और कार्बनिक विकास को हटाना और पानी को साफ और शुद्ध करना इस टेक्नोलॉजी के तहत। तो देखो, सबसे पहली बात है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किस काम में लिया जाएगा, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में अगर ऐसी चीज़ें डायरेक्ट आती हैं तो वो डायरेक्ट ऐसा ही मेंशन होता है कि किस काम में क्या आने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे भारत की पहली उबर शिकारा सेवा डल झील श्रीनगर में शुरू की गई है। बाघों की आबादी 2967 2018 में थी और ये बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। तो ये डाटा था और पहले भी हमने डिस्कस किया था 2022 में, जब इनके लिए जो डाटा आया था उसमें भी हमने बात की थी। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे सेकी के बारे में। देखो, ये सेकी जो है, व्हाट इज इट, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये अगर हम मंत्रालय की बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, तो जो हमारा एमएनआरई जो है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रेन्यूएबल एनर्जी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन बिल्कुल ये आता है। तो इनको अभिनव उत्पाद विकास के लिए तीसरा पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार इनको मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे एचपीएस 70 के बारे में। एक प्रकार का प्रोटीन है, हीट शॉक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। होमोजूलियंसिस, होमोजूलियंसिस, ठीक है, तो प्राचीन मानव की प्रजाति बहुत बड़ी, मतलब इनकी जो खोपड़ी है ना, जो स्कल है इनका, वो आपको बड़ा दिखाई देगा नॉर्मल से। ठीक है, तो ये प्राचीन मानव की प्रजाति रही है। कई बार देखो, ऐसी चीजें जो पेपर में देखने को मिल जाती हैं, वनडे एग्जाम में तो ऐसी चीजें नहीं पूछते, जैसे एसएससी बैंकिंग में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन जो यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं या स्टेट सर्विस के जो एग्जाम है, उनमें ये चीजें डायरेक्ट देखने को मिल जाती है कि भाई ये जो है रिसेंटली न्यूज में थी ये प्रजाति, तो ये एनिमल की प्रजाति है या फिर किसी बर्ड की, पक्षी की प्रजाति है या किसी मानव की है, तो मानव की प्रजाति। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चीन ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोल लिया है। तो बिल्कुल याद रखना कि चीन ने पहला अपना वायुमंडलीय निगरानी केंद्र कहां पे खोला है, तो ये बिल्कुल अंटार्कटिका में खोल लिया है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में गाइस बात करें तो देश का 57वां टाइगर रिजर्व, बिल्कुल ठीक है, और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है ये। और टाइगर रिजर्व को इनको जो एक तरह से जो अप्रूवल मिलती है कि भाई ये अब टाइगर रिजर्व बनेगा या रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो एनटीसीए देता है। एनटीसीए क्या है? एनटीसीए हमारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत वैधानिक निकाय है, ठीक है। और एनटीसीए ने 2018 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन फाइनल अप्रूवल अब बिल्कुल इनको मिल चुका है। एनटीसीए ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एनटीसीए के बारे में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता ही होना चाहिए कि ये कौन से क्या एक्ट से निकल के आता है, कौन से ईयर में निकल के आता है, कौन से एक्ट से निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। देखो इस योजना के बारे में बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया। कई बार ऐसा होता है जो पीसीएस के एग्जाम है, आजकल ट्रेंड सा बना हुआ है डेट पूछे जाने का कि भाई इस योजना को कौन सी क्या डेट को लॉन्च किया गया, तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द डेट ऑफ दिस स्कीम, कब क्या लॉन्च की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका एक टारगेट भी है मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना भी है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे गगनयान मिशन के बारे में। देखो लियो का मतलब क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट के लिए पहली स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान 3 दिवसीय मिशन होगा। 3 सदस्य इसके चालक दल में बिल्कुल रहेंगे और भारत का 2040 तक चंद्रमा पर उतारने का मानव को ये लक्ष्य भी है। इसके लिए जो प्रक्षेपण यान होगा GSLV MK3। देखो ऐसे कोई भी यान होता है वो पेपर में पूछ लेते हैं, जो डिफेंस के पेपर होते हैं ना उनमें ऐसी चीजें पूछते हैं। अगर आप CDS की तैयारी करते हो, एनडीए के किसी एग्जाम की या है ना FCAT की, इन सब की अगर तैयारी करते हो तो आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है ऐसी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में। देखो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की बात करें, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए बिल्कुल अरावली पहाड़ियों के चारों ओर 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में देसी पेड़ लगाने की एक पहल है। देसी पेड़ का मतलब हुआ हमारे आसपास ये अरावली जो श्रृंखला है इसके आसपास जो भी हमारे खुद के जो हमारे यहाँ पे नेटिव जो पेड़ होते हैं वो देसी पेड़ ही होते हैं जो हमारे यहाँ उगते हैं, ठीक है। अब ये कौन से क्या एरिया को कवर करेगा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना? देखो ये हरियाणा को, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को बिल्कुल कवर करेगा। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे जो लेबर फोर्स वाला जो सर्वे है, रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 से, ठीक है, 23-24 तक रोजगार की जो दर है ना वो 46.8% से बढ़कर 58.2% और बेरोजगारी दर जो है वो 6.0 मतलब 6 से घटकर 3.2 हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर ऑल एग्जामिनेशन। इफ यू हैव टू स्पेशली अपीयर इन एनी मेंस एग्जामिनेशन देन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द डाटा पब्लिश्ड बाय दिस लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे तिखिर जनजाति। ये जनजाति जो है आपको नागालैंड में नजर आएगी, नागालैंड में ये जनजाति देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अलेप्पो शहर के बारे में बात करें तो काफी चर्चित शहर है सीरिया का, और सीरिया का एक दूसरा भी शहर है जो आज भी चर्चा में आया है। मैप में लोकेशन बिल्कुल आपको दिखा देंगे। आज का हमारा जो 7 दिसंबर का वीडियो होगा लेट नाइट, आई थिंक अराउंड 8 बजे तक हम लोग वीडियो को पब्लिश कर देंगे, तो तब तक एक बार देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के बारे में। देखो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा इसको लेके आया जाता है और 1.06 करोड़ आपराधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड वाले राष्ट्रीय भंडार का निर्माण जो सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध होगा। तो याद रखना गाइस, ऐसी चीजों को नहीं छोड़ना है। लेकिन एग्जाम की अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको याद रखना है कि इसको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो लेके आता है और कोई डाटा अगर इनके द्वारा पब्लिश होता है तो वो काम का रहता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखा करो। नासा, अब बात करेंगे निसार के बारे में। व्हाट इज इट? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन के बारे में, ठीक है। तो देखो ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। नासा के बारे में पता है यूएस से, और इसरो के बारे में प्यारा भारत, ठीक है। तो संयुक्त मिशन है। लॉन्च की बात करें तो इसको लॉन्च करने की जो अपकमिंग जो डेट है मार्च 2025 में GSLV मैक्स सेकंड द्वारा जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें इसको प्लेस करे जाने की बात है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि भाई निसार का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है FSSI, जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
इन्होंने पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में दायरे में रख दिया है। मतलब आप जो भी ये पैकेज जो ड्रिंकिंग वाटर पीते हो, मिनरल वाटर जिस पे लिखा होता है, या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, तो ये जोखिम भरे हैं। देखो समझदारी तो होती नहीं है ना। आदमी को पता होता है तंबाकू के पाउच के बाहर, रैपर के बाहर लिखा होता है तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी वो खाता है। और अगर कुछ बोल दोगे तो वहां पे 10 वहां से सुझाव सामने से ही निकल के आ जाएंगे कि वैसे भी मरना तो है ना। तो इन चीजों को दरकिनार करके अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल आपको ख्याल भी रखना है साथ साथ, ठीक है। तो ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, ये 2006 में स्थापित होता है, इतना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये स्वायत्त निकाय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन में बिल्कुल ये आता है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में। देखो प्रगति प्लेटफॉर्म जो है देश भर में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करना इनका मेनली काम है। सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन, ठीक है। 2015 में लॉन्च होता है, कोई बात नहीं, लॉन्च टाइम इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कि भाई ये हमारी जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनके बारे में निगरानी रखना, उनकी समीक्षा करना इसका मेनली उद्देश्य होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन, ठीक है। तो नई दिल्ली में होता है ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रथम जो है पहला बीजिंग चीन में 2010 में होता है, ठीक है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और हमारा ये जो विभाग है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये उत्तराखंड में बिल्कुल आता है। रामगंगा नदी घाटी यहां देखने को मिलेगी और वह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनता है 1936 में। 73 में टाइगर प्रोजेक्ट भी बिल्कुल शुरुआत होती है। आज आपको कमेंट करके बताना है जो हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद में हम बात करेंगे अभ्यास हरिमाऊ शक्ति के बारे में। देखो ये जो है भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका जो तीसरा संस्करण है वो प्यारे भारत में ही हुआ था, 2023 के नवंबर में मेघालय में हुआ था। और इस बार जो चौथा संस्करण है वो पाहंग मलेशिया में बिल्कुल हो, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखो कि ये कहाँ पे क्या होता है, ठीक है गाइज। इसके बाद में हम बात करेंगे पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 इन्होंने जीत ली है। नाजका लाइन के बारे में बात करें तो पेरू तटीय मैदान है, 1994 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया था। अब देखो मैं आपको यहाँ पे नाजका प्लेट्स जो हमारी होती हैं या दूसरी जो प्लेट्स भी होती हैं इनके बारे में आप एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है बहुत अच्छा दिया हुआ है वहाँ पे। और इवन देखो किसी वनडे एग्जाम की बात नहीं करता मैं, इवन यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम लगा लो या यूपीएससी के द्वारा एनडीए सीडीएस के पेपर लगा लो, पीसीएस के लगा लो, उनमें भी डायरेक्ट अगर ऐसा कोई स्टैटिक पोर्शन से ज्योग्राफी का सवाल आता है तो ये जो 4 एनसीईआरटी हैं 2 11वीं क्लास की आती हैं और 2 ही एनसीईआरटी 12वीं में, इन चारों किताब से कवर होने की बहुत ज्यादा यहां पे आपको देखने को मिलेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज के बारे में। न्यू पंबन ब्रिज है बिल्कुल रामेश्वरम तमिलनाडु, ये आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में गाइज बात करेंगे चेन्नई विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा यूनेस्को। नेक्स्ट यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इट बिकॉज बात ऐसी है यूनेस्को के द्वारा अगर वर्ल्ड लेवल पे ऐसा कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो वो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे भारत 2025 में पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपका कोई सजेशन सुझाव हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप हमें thecivilian96 हर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेल आईडी, वहां मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारा इंस्टा हैंडल है, वहां पे भी आप बिल्कुल हमें अपनी राय साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।